सर, सबसे पहले आपका BIJ टीवी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हुआ चंद्रकिशोर पाल। आज जो है सर, लोगों का कहना है कि आरक्षण जो है देश के लिए विनाशकारी है, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? आरक्षण इस देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जिस समाज के लोगों को हजारों साल तक गुलाम बना करके रखा गया था, उस आरक्षण की शुरुआत भारत के प्रथम आरक्षण के जनक राजर्षि राजा कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की थी। उसका कारण था, जब वो राजा बने थे तो अपने रियासत के अंदर सरकारी मुलाजिमों के गैर बराबरी वाली व्यवस्था को देख करके वो काफ़ी दुखी थे। और तो और उन्होंने जानवरों पर भी इसका विश्लेषण और उसका जांच पड़ताल किया, तो पाया कि मजबूत घोड़े कमज़ोर घोड़ों को भरपेट भोजन नहीं करने देते हैं। अपने जब वो घोड़ों के जहाँ रहने के जगह थे वहाँ गए तो दो घोड़ा एक ही साथ मार्केट से खरीद कर आया था, घोड़ा के बाज़ार से खरीद कर आया था। वो दोनों घोड़े एक साथ खा रहे थे, तो मात्र 10-15 दिनों के बाद वो गए तो देखे कि एक घोड़ा काफ़ी दुबला पतला हो गया है और एक घोड़ा जो है काफ़ी मजबूत हो गया है। तो उन्होंने घोड़े की सेवा करने वाले वर्कर से पूछा कि भाई, क्या इस घोड़े को तुम भोजन देते हो, दूसरे घोड़े को भोजन नहीं देते हो? तो वह घोड़ा का सेवा करने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज, मैं इन दोनों घोड़ों को बराबर भोजन देता हूँ। तब छत्रपति साहू जी महाराज ने उससे पूछा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करो, एक घोड़े को अलग नाद में खिलाओ और जो कमज़ोर घोड़ा है उसको अलग नाद में खिलाओ। जितना चारा उसको देते हो उतना ही चारा उसको दो। तो देखा गया कि 15 दिनों के अंदर जो दुबला पतला घोड़ा हो गया था वह इस मजबूत घोड़े के समान में आ गया। उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया। जितना दाना उस घोड़े को दिया जाता था, मजबूत घोड़े को, उतना ही दाना उस कमज़ोर घोड़े को दिया जाता था। और रिजल्ट ये आया कि जब दोनों घोड़े एक साथ एक नाद में खाते थे तो वो जो मजबूत हल्का मजबूत घोड़ा था इस हल्के कमज़ोर घोड़े को इतना मारता था, इतना डिस्टर्ब करता था कि वो भरपेट भोजन नहीं कर पाता था। इससे साफ जाहिर होता है कि समाज में जो है गैर बराबरी जो है, आपके कथन के अनुसार में जो गैर बराबरी जो है को समान रूप में लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण जरूरी ही नहीं है, ये गरीबी अमीरी जो दुनिया के अंदर है इसके लिए ईश्वर अल्लाह दोषी नहीं है, इसके लिए मनुष्य ही दोषी है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हक अधिकार को लूटने के लिए धर्म के आड़ में गुंडागर्दी करता है। वो धार्मिक गुंडे जितने हैं देश के अंदर, वे साधारण मनुष्यों के साथ ईश्वर का भय दिखाकर, अल्लाह का भय दिखाकर ये कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्ला और साधुओं को बहाल करके रखा है कि मुल्ला साधु घूम करके ये बताते हैं कि आप जो गरीब हैं, आप जो लाचार हैं, आपके साथ जो गरीबी लाचारी व्यभिचार हो रहा है वो सब अल्लाह भगवान गॉड ईश्वर खुदा की मर्जी से हो रहा है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। इंसान के साथ जो भी कमी कमजोरी है वह ईश्वर का देन नहीं है, ये सारे शैतानी दिमाग रखने वाले मनुष्यों का देन है। चाहे वह प्रधानमंत्री शैतान हो, चाहे वह मुख्यमंत्री शैतान हो, या कोई अफसर पदाधिकारी शैतान हो, उसके शैतानी मंसूबों का ये रिजल्ट है कि देश में गरीबी सुरक्षा की तरफ मुंह बाए आज भी खड़ी है। EW आरक्षण पर आपका क्या कहना है? आर्थिक जो आरक्षण जो मिला है आर्थिक तौर पर, इस पर आपका क्या विचार है? देहाती एक कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के आधार पर इस देश के निर्माण की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस संविधान और इस देश के लिए कि संविधान पर ईमान रखने वाले लोगों का आज तक उस संवैधानिक पदों पर, खासतौर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज के लोगों का न बैठना, ये देश और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस दिन इस देश के
संविधान की रक्षा बहुजन समाज के लोगों के ऊपर आ जाएगी, इस देश को संविधान के माध्यम से चलाने का अवसर जब बहुजन समाज के लोगों के ऊपर आ जाएगी, जो शुद्ध बहुजन विचारधारा के लोग हैं, उसी दिन इस देश के नाम पर जो कलंक रूपी गरीबी है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। रही बात EWS आरक्षण की, तो हम तो संविधान को मानते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के आधार पर हमारे लीडर, हमारे राजनीतिक ईश्वर माननीय श्री कांसी राम साहब ने कहा था कि हम किसी के साथ कोई गैर बराबरी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ कोई बदतमीजी और गुंडागर्दी नहीं करेंगे, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान का एकदम ईमानदारी पूर्वक लागू करेंगे। ताही तो माननीय कांसी राम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज फॉरवर्ड समाज के लोगों को, अपर कास्ट समाज के लोगों को 10% EWS के नाम पर जो आरक्षण का संरक्षण प्राप्त है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम तो उन्हें आरक्षण देने के पक्षधर नहीं हैं, हम तो उन्हें उनके जनसंख्या का अनुपात में 15% हिस्सेदारी देने के पक्ष में हैं। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जो अभी जो SC ST OBC के जो आरक्षण मिला है, इसमें इजाफा होना चाहिए। आपकी बातों से ये लग रहा है। हमने कहा कि इस देश में 1931 के जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी देश में 52% है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों की 22.5% आबादी है, 10.5% धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी है और 15% सवर्ण समाज के लोगों की आबादी है। तो हमारे नेता कांसी राम साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश की सारी प्रॉपर्टी में हम बहुजन समाज के लोगों को 85% देना चाहते हैं और अपर कास्ट के लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को हम 15%, उनके साथ कोई धोखाबाजी नहीं करके उनकी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हम उनको भागीदारी देना चाहते हैं। ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है, संवैधानिक सोच है। मैं दुनिया के सारे चीज़ों को सम्मानपूर्वक देखता हूँ और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर यदि भारत का संविधान का निर्माता नहीं बन पाए होते, उनको अवसर नहीं मिला होता, तो जिस तरह धार्मिक कुव्यवस्था जीवंत रखने वाले धार्मिक गुरुओं के द्वारा मानवता के बीच जो इतनी बड़ी जहर बोई गई है, जहर का खेती किया गया है, वह शायद समाप्त नहीं होता। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस अधूरे कारवा को लेकर के आज हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं, कल तक कांसी राम जी चल रहे थे और इनके विचारधारा से जुड़कर आज देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा पर आधारित मानव कल्याण के लिए आज इस देश के सभी कोने में बहुजन समाज ही नहीं, सर्वजन हिताय सज्जन सुखाय वाली सरकार इस देश के हर राज्यों में बनने की संभावना है। और आने वाले दिनों में हमारी नेता चूँकि सर्व समाज के हितों का ख्याल रखने वाली हैं, तो आने वाले दिनों में 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में भारत की प्रधानमंत्री हमारी नेता बहन कुमारी मायावती बनेंगी। ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। इन्हीं सब बातों के साथ आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से समय दिया, इसके लिए आपको चैनल को बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना। आपको जय भीम, जय भारत, जय कांसी राम।